हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल यूबिक्यूटस स्टडी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जनवरी माह के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। रिवीजन क्लास इसलिए क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन हम लोग जितने करेंगे इसको हम लोगों ने डिटेल्स में और डेट वाइज सारे क्वेश्चन को पढ़ लिया है। तो यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लोग दोस्तों इसका जो है डिटेल्स में वीडियो जो है देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, करंट अफेयर्स 2026 नाम से जो है एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जो है आप लोगों को सारा करंट अफेयर्स डिटेल्स में मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी भंडार के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट सन कैचर किस कंपनी की पहल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह दोस्तों गूगल की एक पहल है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कमीशन किया गया इच्छक कोच्चि में तैनात होने वाला किस श्रेणी का पहला सर्वेक्षण पोत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संधायक श्रेणी का है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मुध न्योमा वायुसेना स्टेशन भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय एग्रीटेक स्टार्टअप को उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके मृदा नाइट्रोजन का अनुमान लगाने की विधि के लिए पेटेंट प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा सतयुक्त एनालिटिक्स को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में एनएमडीसी द्वारा मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ जन भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देना, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कुआलालंपुर में आयोजित शिखर सम्मेलन में किस देश को आसियान के 11वें पूर्ण सदस्य के रूप में औपचारिक रूप से शामिल किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा तिमोर लिस्टे को शामिल किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में भारत ने हरिकेन मेलिसा से प्रभावित किन दो देशों को मानवीय सहायता प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जमैका और क्यूबा को प्रदान की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। यह दिन किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जयंती का प्रतीक है? तो दोस्तों यह लुई ब्रेल के जयंती का प्रतीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत के DNRLM का अध्ययन करने के लिए दौरा किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इथियोपिया ने, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कौन सा अमेरिकी राज्य अपने सभी निवासियों के लिए यूनिवर्सल फ्री चाइल्ड केयर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू मैक्सिको के द्वारा शुरू किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पारित किया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा असम के द्वारा पारित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के वित्तीय ट्रैकिंग सेवा यानी कि FTS के आंकड़ों के अनुसार 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय सहायता दाता देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात बना है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में कुआलालंपुर शांति समझौता, जिसको KL शांति समझौता के नाम से भी जाना जाता है, किन दो देशों के बीच घातक सीमा विवाद के सुलझाने के लिए हस्ताक्षरित किया गया? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हस्ताक्षरित किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 12 जनवरी 2026 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित कौन सा मिशन विफल
विफल हो गया तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा PSLV C62 विफल हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में NCRB के अनुसार ICJS 2.0 के क्रियान्वयन में किस राज्य ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड की पुलिस ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की रैंकिंग में भारत ने 2025 की तुलना में कितने स्थानों का सुधार किया है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 स्थानों का सुधार किया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा मकर विलक्कू उत्सव किस राज्य के सबरीमाला मंदिर में मनाया गया, तो इसका सही उत्तर दोस्तों केरल हो जाएगा, यानी कि केरल में सबरीमाला मंदिर स्थित है, यहीं पर मकर विलक्कू उत्सव मनाया गया, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण का नोबेल माना जाने वाला टाइलर पुरस्कार 2026 किसे प्रदान किया गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर टोबी कियर्स को प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने शासन को लोगों के दरवाजे तक ले जाने के लिए आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान शुरू किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड सरकार ने जो है यह योजना शुरू की, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में मनाए गए सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो दोस्तों हम लोगों को इस प्रश्न में बताना है कि जो अभी हाल ही में सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया, इससे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, तो इन तथ्यों में से कौन सा तथ्य गलत है उसी के बारे में बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा इसकी शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, यानी कि यह जो तथ्य है इसका गलत है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वह 2017 में हुई थी। हाल ही में आयोजित हार्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए किसे पार्टनर कंट्री के रूप में चुना गया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को चुना गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नवंबर 2025 में भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करने वाली डायबिटिक फुट अल्सर ड्रेसिंग लॉन्च की गई, इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम है कोलोनॉक्स, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हाल ही में जारी एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा स्थान प्राप्त किया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही ऑन द एज गैलरी जिसे अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है किस विषय पर आधारित है, तो दोस्तों जो ऑन द एज है इसको अभी हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसका नाम है सिमुसेट यह जो है प्रदान किया गया है, तो यह किस विषय पर आधारित है, तो दोस्तों यह जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज पर आधारित है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यह दोस्तों अलग अलग डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट बनी है, तो इससे संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो इसको आप लोग डिटेल्स में देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इससे संबंधित आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वह है एनसीआरबी की रिपोर्ट जो अक्टूबर 2025 में आई थी के अनुसार लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता को घोषित किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम एनसीआरबी की बात करें यह क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख संस्था है। इसका मुख्य
कार्य देश भर के अपराधों और अपराधियों का डेटा एकत्र कर उसका विश्लेषण करना है। इसकी वार्षिक रिपोर्ट कानून व्यवस्था और नीति निर्माण का मुख्य आधार होती है। इसी प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन है वह है नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक का मंगलुरु है। और इसी के साथ साथ अगर हम मंगलुरु के वैश्विक रैंकिंग की बात करें तो यह वैश्विक रैंकिंग में 46वें स्थान पर है। इसको दोस्तों हम लोग सारे भी डिटेल्स में देखेंगे तो आप लोगों को इसको अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा। और अगर हम नंबियो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स 2026 की बात करें तो इसके अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों चीन का एक शहर है किंगदाओ, इसको घोषित किया गया है। और इसके पहले जो अबू धाबी है वह पिछले 10 वर्ष से जो है शीर्ष पर बना रहा था, लेकिन जो इस बार है यह दूसरे स्थान पर आ गया है, क्योंकि पहले स्थान पर चीन का एक शहर है किंगदाओ, यह पहले स्थान पर आ गया है। यानी कि दोस्तों जो नंबियो सेफ्टी इंडेक्स है यह भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो मंगलुरु भारत में दोस्तों शीर्ष स्थान पर है। और इसको विश्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें दोस्तों किंगदाओ सबसे शीर्ष स्थान पर है। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वह है महिला सुरक्षा पर जारी नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन शहरों को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है? तो दोस्तों जो नागालैंड की राजधानी है उसको सबसे सुरक्षित माना गया है। और उसी में अगर हम महानगरों की बात करें तो दोस्तों महानगरों में जो मुंबई है उसको सबसे सुरक्षित माना गया है। और जो नारी रिपोर्ट है इसको हम लोगों ने डिटेल्स में जो 10 सितंबर का करंट अफेयर्स है उसमें हम लोगों ने नारी से संबंधित जो रिपोर्ट है इसको डिटेल्स में पढ़ा था। तो यदि आप लोगों को इसको और अच्छे से समझना है तो जो 10 सितंबर 2025 वाला करंट अफेयर्स है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो अगला क्वेश्चन है वह भारत के शहरों की सुरक्षा रैंकिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका दोस्तों जो पहला कथन है वह है एनसीआरबी रिपोर्ट पुलिस रिकॉर्ड और दर्ज एफआईआर पर आधारित होती है। यानी कि दोस्तों यह जो एनसीआरबी रिपोर्ट होती है यह पुलिस रिकॉर्ड और दर्ज एफआईआर के आधार पर की जाती है। तो इसका पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा है नंबियो इंडेक्स लोगों के अनुभव और सुरक्षा की धारणा पर आधारित है। तो यह भी कथन सही है। एनसीआरबी 2025 के अनुसार कोलकाता की अपराध दर भारत में सबसे कम है, यह भी कथन सही है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी सही हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने धारीदार टाइगर को अपनी राजकीय तितली घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ ने घोषित किया है। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई और इसकी अवधि क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 6,839 करोड़ रुपए आवंटित किया गया। और इसकी जो अवधि है वह 2025 से 2029 तक है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उसको हम लोगों ने देख लिया। तो यदि वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।